हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कि माता रानी का क्या संदेश है आपके लिए। अगर आपको ये जानना है कि इस नवरात्रि आपको अपनी जो सोच है, अपनी जो समस्या है, अपनी जो ज़िंदगी है, उसके बारे में किस तरीके से आपको देखना है, समझना है, तो कहीं ना कहीं जब भी हम गाइडेंस के लिए वीडियो देखते हैं तो हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि जो भी कुछ हम अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें कौन सा नज़रिया रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपसे कनेक्ट होती हैं और फॉलो कर सकते हैं और आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। इसमें इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है, अच्छा ही होगा जीवन में। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कनेक्ट हो जाए तब करिए। नहीं कनेक्ट होता कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, फिर रिपीट होता रहता है टॉपिक। जनरल रीडिंग है, सभी बातें कनेक्ट नहीं हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक एंटरटेनमेंट के लिए भी देख सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर 2 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आज 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो जय माता दी ज़रूर नीचे लिख के जाइएगा। जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है उसके लिए आज हम आपके लिए गाइडेंस लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल शांत हो के जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है उसके बारे में सोचिए। प्रार्थना कीजिए कि आपको आपकी समस्या के लिए समाधान मिल जाए आज की रीडिंग में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम नंबर फर्स्ट। तो जिसने भी नंबर फर्स्ट चुना था, पहला नंबर आपने चुना था, पहली तस्वीर आपने पसंद की थी, जय माता दी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या संदेश जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी कुछ आपके जीवन में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और जो हो रहा है उसके लिए आपको कैसा नज़रिया रखना है जीवन के प्रति, ठीक है। जो भी समस्या है, आइए अब देखते हैं। पहला कार्ड आ रहा है यहाँ, महालक्ष्मी का कार्ड आपके लिए है। जो प्राप्त है उसे जीवन का आशीर्वाद मान संतुष्ट रहें। अपने सौभाग्य एवं प्राप्तियों के लिए आभारी बने। ईश्वर ने आपको जो भी कुछ दिया है उन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले सो धन्यवाद करना प्रारंभ कर दें। बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़, शायद हम भूल जाते हैं या फिर सोचते हैं ये भी कोई कहने की बात है, ये भी क्या बोलने की बात है, ये तो समझने की बात है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब तक इस फीलिंग को, जब भी हमें किसी से कुछ कहना होता है, सामने वाले के सामने खड़े होकर बिना मुंह से कुछ बोले तो हम नहीं बता सकते हैं ना कि हमारे क्या विचार हैं आपके लिए, हम क्या सोचते हैं आपके लिए। नहीं, वैसे ही समझिए कि जब आप धन्यवाद करेंगे नहीं ईश्वर के मंदिर में जाके, देखिए मंदिर में हमेशा हम कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये समस्या है, वो समस्या है। हमेशा हम समस्याओं को लेके जाते हैं ईश्वर के सामने। सोचिए, अगर आप किसी के घर जाएं और बस मतलब से जाएं कि मेरा तो ये काम था, मैं तो इस काम से आपके यहाँ आया हूँ, मेरा ये काम हो जाए, तो सामने वाला तो यही सोचेगा ना कि अगर आपके पास काम नहीं होता, आप नहीं होते संकट में, तो आप तो आते ही नहीं। तो इसीलिए जब भी आप ईश्वर के दर्शन करने जाएं तो देखिए अपनी समस्याओं को लेके जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए, कोई उसमें ये नहीं है कि आप ना जाएं, आप जाइए। लेकिन समय एक ऐसा ज़रूर निकालिए कि जिस दिन आप जाएं उस दिन आप कुछ मांग के ना आए, बस धन्यवाद कह के आएँ। इतना सा आप काम कीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी और जितना आपके पास है ना उसका कई गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। आप नहीं भी मांगेंगे तब भी आपको बहुत मिलेगा। इसीलिए आपके लिए कार्ड आया है, जो भी है उसमें संतुष्ट रहें, ईश्वर का आशीर्वाद समझें, और आने वाले वक्त में जो भी कुछ आपकी लाइफ में समस्या है वो ज़रूर सुलझ जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन्यवाद कीजिए ईश्वर का, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए। जो भी कुछ आपको जीवन में मिला है, नहीं मिला, देखिए जो आपके पास है बहुत है, ये समझेंगे आप ना, तभी आप खुश रह पाएंगे और जितना आपको चाहिए वो मिल भी जाएगा। ये नहीं है कि आप, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि बस आप, वही बातें बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन वही बात है कि खुश रहिए, खुश रहना सीखिए। अहंकारी नहीं बनना है यहाँ पे, ये नहीं कोसते नहीं रहना हर वक्त की सबके पास तो इतना है, हम ही ऐसे क्यों हैं, हम अनलकी हैं, ठीक है, मेरी भाग्य अच्छी नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा कार्ड क्या है। दूसरा कार्ड जो आपके लिए आया है वो है शुक्र का, ठीक है। जीवन में भोग विलास के महत्व को स्वीकार करें। धीमी गति चलते हुए हर क्षण को सहज भाव से अपनाइए। देखिए आपके लिए जो दोनों संदेश आ रहे हैं वो यही हैं। अभी आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आपको लगता है कि अभी अभी सब हो जाए,
अभी मुझे सब कुछ चाहिए, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आपके भाग्य में वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको धीमी गति अपनानी होगी। धीरे धीरे करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो समस्या यही आ रही है कि आपके अंदर सब्र नहीं बन पा रहा है। इस समय आपकी कुछ एनर्जी ऐसी हो गई जिसमें आप सब्र नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको सीखनी होगी। आइए देखते हैं। ओह, हर हर महादेव। भोलेनाथ जी का कार्ड आपके लिए आ गया है। तो जो भी मांगेंगे मिलेगा, लेकिन सिर्फ योग्य बने रहने पर यह तुम्हारे पास टिका रहेगा। तो देखिए, अब बाबा ने कह दिया है, भोलेनाथ ने आपसे कह दिया है कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके योग्य आप होंगे तो आपको मिलेगा। तो इसलिए मेहनत करनी है आपको, और जब आपको मेहनत से वो चीज़ मिल जाती है तब भी आपको मेहनत ही करते रहना है। अगर वो चीज़ आपको बना के रखना है ना कि जीवन भर ये चीज़ आपके साथ रहे, तो उस काबिल आपको बनना भी पड़ेगा। इसलिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है। साफ अक्षरों में आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन सिर्फ योग बने रहने पर ये तुम्हारे पास टिका रहेगा, ठीक है। तो योग्य बने रहिएगा, मेहनत से कभी पीछे मत हटिएगा। ये नहीं कि आज आप सफल हो गए, आज आप पास हो गए, आप रिजल्ट अच्छा आ गया, अधिकारी बन गए आप, उसके बाद फिर बस अब कुछ नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके बाद आप योग्य बने रहिए उस पद के लिए, नहीं तो फिर आप जानते ही क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं हमारा एक और कार्ड आपके लिए क्या कहने जा रहे हैं। संदेश क्या है। दक्षिण मूर्ति, अज्ञात की ओर अग्रसर होने में किसी प्रकार का आशंका ना होने दें। अपने मन स्थिति गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, ये संदेश हमें ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो शायद आपके आस पड़ोस या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिला है जिसने वो काम किया हो, वो सफल हुआ हो। आप डर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं डरना है। आपके मन में कोई ऐसा कार्य है तो आप करें, आप सफल हो जाएंगे। और आप अगर सच्चे होंगे, आपके अंदर साहस होगा, आप परिश्रमी इंसान होंगे, तो मार्ग आपके बनते चले जाएंगे, आपको गुरु भी मिलते चले जाएंगे आपके काम से जुड़े हुए, तो आप उस काम में सफल हो जाएंगे। तो ये थे आपके लिए संदेश। अगर इससे आपकी समस्या का समाधान हो गया है तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख के जाइएगा। आइए अब हम देखते हैं जिसने भी नंबर 2 चुना था, नंबर 2 की तस्वीर आपने पसंद की थी। चलिए अब हम जानते हैं कि आपके लिए क्या है संदेश। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ अपने कार्ड्स को आपके लिए फिर से देखते हैं। नंबर 2, अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करने से आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट होगी, और जो भी बातें मैं आपसे कहती हूँ ना वो होंगी ज़रूर, इस बात का ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग है वैसे तो ये, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी बातें आपसे कनेक्ट होंगी, लेकिन जो भी बातें आपसे कनेक्ट हो जाएं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। पहला कार्ड जो हमारा है वो है इंद्र, ठीक है। अपने मस्तिष्क को शुद्ध एवं व्यवस्थित कर उसे सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करें। फिलहाल अभी आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में बहुत नेगेटिव एनर्जी है जिसको क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। पॉजिटिव हो जाइए। पहले तो सबसे पहले आपके लिए यही संदेश है कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। जीवन में दुख है तो बस वो आपके लिए नहीं है, जो समस्या भी है तो वो आपकी अनोखी नहीं है। इस जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समाधान निश्चित है, बस ज़रूरत होती है उसे खोजने की, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर की जो नेगेटिव विचार है उसको समाप्त कीजिए। पहला संदेश है, देखते हैं कि कैसे समाप्त होगा। ये भी रास्ता आपको मिल जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुजरते हैं जिनके माइंड में बहुत नेगेटिव सोच होती है, समझ नहीं पाते हैं कि कैसे उसको बाहर करना है, वो भी हम देखते हैं। अगर इसमें आपको समाधान मिल जाए तो आप फॉलो कर लीजिएगा। नंबर 2, देखिए मिल गया ना आपके लिए। एक तरीके से ये बात समझने वाली है कि आप बहुत नकारात्मक सोच रहे हैं, लेकिन माता सीता का कार्ड आपके लिए है। तो नीचे जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जो भी आपका दिल कहे लिख के ज़रूर जाएगा, अगर आपको सही लगे तो, ठीक है, निराश ना हो। आत्मा की श्रेष्ठता के बोध के लिए हर प्रकार का अनुभव आवश्यक है। जीवन में अगर बस दुखी दुख मिला है आपको, बस दुखी दुख आपने देखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जीवन से हार जाएं या फिर कुछ गलत सोचें
हमेशा नेगेटिव सोचे नहीं। माता सीता का जीवन अगर आप देखेंगे तो सिवाय दुख के आप कुछ पाएंगे नहीं। तो यहाँ से आपको प्रेरणा मिलेगी, इसीलिए माता सीता का कार्ड आपके लिए आया है। तो निराश नहीं होना है। आत्मा की श्रेष्ठता के लिए हर प्रकार का अनुभव आवश्यक होता है जीवन में, चाहे वो ऐसा अनुभव हो जिसमें आपका बहुत करीबी भी आपका दुश्मन बन गया, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा था उसी ने आपका हाथ छोड़ दिया। ये सारे अनुभव बहुत ज़रूरी हैं जीवन में। अगर आपके जीवन में ये चीज़ें थीं तो इनका सामने आना भी ज़रूरी था। तो किसी का चेहरा सामने आ गया, किसी की हकीकत सामने आ गई और ये चीज़ देख के आप निराश हो रहे हैं तो ये गलत है। ये चीज़ तो पहले से ही मौजूद थी, अगर आपको नहीं दिखती तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ज़रूर पहुंचाती। अगर ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जिसे हम साधारण शब्दों में कहें तो आस्तीन का सांप, अगर है तो वो दिखे तो ज़्यादा बेहतर है ना। आइए देखते हैं नंबर 3 पे कौन सा संदेश है यहाँ। छिन्नमस्तिका माता, आइए देखते हैं। यद्यपि अब तक की यात्रा सरल नहीं रही, अब आप एक महान बोध की दहलीज में खड़े हैं। आपके जीवन का ये ऐसा समय है जिसमें आपको बहुत बुरे बुरे अनुभव हो रहे हैं। वो व्यक्ति आपका साथ छोड़ के जा रहा है जो आपका सबसे करीबी था। ऐसी स्थिति आपके सामने आ गई है जैसी स्थिति आपने शायद अपने सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन ये वही समय है जब आपका जीवन बदल रहा है। ये वही समय है जहाँ से आप परिवर्तन को देखेंगे। आइए देखते हैं एक संदेश और। यहाँ पे आ गया हमारे लिए, जो हम पहला कार्ड आया था तब मैंने सोचा था कि क्या रेमेडी होगी आपके लिए। देखिए रेमेडी बस एक ब्रेसलेट पहन लेना या अंगूठी पहन लेना, कोई धातु अपने हाथ में पहन लेना नहीं। बहुत सारी रेमेडी ऐसी भी होती हैं जो बिना कुछ किए भी आप कर सकते हैं, वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। कई बार मैंने बताया है, वही बताएंगे भी। नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर रखें इसके लिए। सूर्य, सच्ची प्रतिभा एवं गुण का दमन संभव नहीं है। अपनी क्षमताओं में गौरव और विश्वास का अनुभव करें। सबसे पहले संदेश को हम आपको बताते हैं। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो उससे आपको कोई छीन नहीं सकता। अगर आपके अंदर कोई गुण है तो उसे कोई आपसे दूर नहीं कर सकता। रोशनी, देखिए सूर्य की जो रोशनी होती है ना, उसे कोई छुपा नहीं सकता है। इसी तरीके से अगर आपके अंदर कोई गुण है, आपको लगता है कि लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, आपकी चीज़ों को अपना बनाते हैं, और होता है ना बहुत सारे लोग के साथ, जैसे हम कहते हैं कॉपीराइट, नॉर्मल भाषा में आप समझे तो वो समझें। अगर कोई ऐसा दुरुपयोग कर रहा है आपकी चीज़ों का, आपको बहुत बुरा लगता है इन सब बातों का कि मेरा कॉपी कर रहा है वो, ठीक है, आपको नहीं इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कर रहा है उसको एक ना एक दिन उसके कर्म ज़रूर पुकारेंगे। जो करेगा उसको वो भरेगा भी वही, और इसी जन्म में भर के जाएगा। बहुत सारे लोग को ये चीज़ का पता तो रहता है लेकिन मानते नहीं है। लेकिन इतना तो क्लियर समझ के रखिएगा कि अगर आप कुछ बुरा कर रहे हैं तो इसी जन्म में आपको उसको भोग के जाना है, ठीक है। सूर्य, क्योंकि इंसान का जो जीवन है ना वो आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये बहुत ही ऐसे लोगों को मिलता है जो बहुत अच्छे कर्म करके आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सबको इंसान का जीवन मिल जाएगा। तो अब ये तो है नहीं कि आपको फिर से इसी जन्म में भेजा जाएगा और जाइए आप अपने पुराने कर्म को काटिए। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगा आपको। ये इंसानी जीवन मिला है तो कुछ अच्छा करके जाइए, ठीक है। सूर्य का कार्ड है, जैसे कि पहले कार्ड में था ना कि बहुत नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड में रहती है, तो वो कैसे दूर जाएगी? वो जाएगी जब आप सूर्य के प्रकाश में जाएंगे। अगर आप सूर्य के प्रकाश में नहीं जाते हैं तो शायद इसी वजह से आपके माइंड में बहुत नेगेटिव ऊर्जा रहती है। तो नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको रोज़ डेली कम से कम 5 से 10 मिनट आप सूर्य के प्रकाश में ज़रूर रहिए। अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं, बहुत सवेरे उठते हैं तो बहुत अच्छा है, तो आप बैठिए। देखिए जो सवेरे उठता होगा ना तो वो सूर्य के प्रकाश में जाता भी होगा, इतना तो क्लियर है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं जाते होंगे, तो मैं बात छोड़ देती हूँ। जो 3, 4, 5 बजे वाले लोग हैं उनको तो मैं नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि उन्हें तो पता ही है कि वो मैं तो जाता ही हूँ, मैं तो जाती ही हूँ, ठीक। जो लोग 10-11 बजे उठते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है कि वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचते हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है उनके पास, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश में नहीं जाते हैं। क्योंकि 10, 11, 12 बजे जो सूर्य होता है ना वो बहुत तेज़ रोशनी दे रहे होते हैं। इस वजह से लोग सोचते हैं कि हम धूप में जाएंगे तो काले हो जाएंगे। गोरा दिखना भी तो ज़रूरी है। गोरा दिखना ज़रूरी नहीं कहेंगे हम, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। गोरा काला कुछ नहीं है, स्किन का कलर है। आपकी मर्ज़ी होती तो आप बेहतर से बेहतर स्किन कलर चूज़ करके आते। आपकी मर्ज़ी नहीं है, ईश्वर की मर्ज़ी है। इस पर ईश्वर की मर्ज़ी पे क्या सवाल निशान, ठीक है।
ईश्वर ने जो भी दिया है आपके लिए बेस्ट था, आप योग्य थे, उनकी मर्जी है, जो देना है दें, जैसा शरीर देना है दें, जैसा रूप रंग देना है दें, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो इसके लिए आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होना है कि आपका स्किन कलर फेयर नहीं है या फिर बहुत फेयर है, आप जो भी कलर आपको पसंद है वो नहीं है, या फिर आप खूबसूरत नहीं दिखते हैं, आप लंबे नहीं दिखते हैं, आप पतले नहीं दिखते हैं। बहुत सारी समस्याएं लोगों की हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके हाथ में है, जैसे मोटे पतले का हम छोड़ दें, लेकिन देखिए ये भी कोई बात नहीं होती। जिसको जिस चीज़ में खुशी मिले वो काम करे। वही चीज़ है कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ के लिए आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना है। बहुत सारी बातें हो गई, यहाँ पर रेमेडी भी मैंने आपको बताई है। तो सूर्य के प्रकाश में जाइए, नेगेटिव ऊर्जा आपको छोड़ के भाग जाएगी। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप सूर्य की रोशनी में रहते हैं 5 से 10 मिनट या फिर रोज़ के 3 से 4 घंटा बाहर अपने लॉबी में बैठिए, अपने बालकनी में बैठिए, ऐसी जगह जहाँ पे रोशनी होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।